सभी मसीह बहन भाइयों को जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई मनीष मैसी प्रभु यीशु मसीह में। आज हम देखेंगे एक बहुत ही बड़ा रहस्य जो कि पौलुस प्रेरित ने हमें बताया था, उस समय के लोगों को समझाया था और आज भी वो बात पूरी हो चुकी है। एक बहुत ही बड़ी भविष्यवाणी जो कि हमारे देखते देखते पूरी हो गई है। ऊपर से जब हम पर्दा उठाएंगे तो आप भी इसमें शामिल हों और आप इसे शेयर करें ताकि जो लोग इसके विषय में नहीं जानते और इस रहस्य का जो ज्ञान है बड़ा उसको नहीं समझ पा रहे हैं, कृपया करके शेयर करें और वो इसमें सहायता मदद करें ताकि आप शेयर करेंगे तो वो लोग भी समझ जाएंगे इस रहस्य को। पौलुस प्रेरित कहते हैं, पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 आयत 18 से, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। जब पौलुस प्रेरित इस भविष्यवाणी को कर रहे थे तो वो उस समय उस गड़बड़ियों को अपने सामने देख रहे थे। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से देखते थे पौलुस, और वो जानते थे कि आने वाले समय में इस क्रूस की कथा को लोग जो मूर्ख हैं वो मजाक लेंगे और इसके विरोध में जो मसीह विरोधी है वो उठ खड़ा होगा। तो इस रहस्य को आप जानें, क्योंकि ये क्रूस की कथा जो है एक रहस्य है और आज हम इसे पूरा होता हुआ देख रहे हैं। शैतान जो है वो क्रूस की कथा से चिढ़ता है और डरता है, क्योंकि क्रूस पर ही शैतान को हराया था और यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ने के बाद ही शैतान पर विजय हो गए थे और क्रूस पर ही उद्धार मिलता है और क्रूस के द्वारा ही सारे समस्याओं का हल किया था परमेश्वर ने। ये एक बहुत ही बड़ा रहस्य है, लेकिन इस रहस्य में जैसे ही करीब पौलुस के करीब पौने एक व्यक्ति आया और उसने सबसे पहले इस क्रूस की कथा को हटा दिया और उस व्यक्ति का नाम है मोहम्मद। इस रहस्य को हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन कृपया आप धीरज से इसे समझें और मदद करते रहें शेयर करने के लिए। पौलुस ने उस समय के लोगों को चेताया, आज के लोगों को चेताया और आने वाले समय भविष्यवाणी उन्होंने की, जो कि आज की डेट में सबसे बड़ा मसीह विरोधी है वो मोहम्मद है। हम इसके विषय में पूरी अच्छी तरीके से कुरान से मिला के और हम बाइबल को मिला के और इसका अध्ययन करेंगे। आप थोड़ा शांति से सुनिए और देखते रहिए। शैतान हमेशा नकल करता है और नकल जो है वो असली जैसी लगती है। जो कुरान है वो शैतान की नकल है, ये परमेश्वर का वचन नहीं है और इसमें कहीं भी परमेश्वर का जो वचन होता है वो ऐसा कहीं पे भी नहीं है। जबकि कुरान ने बाइबल का सहारा लिया है, जैसे कि जबूर, तौरेत और इंजील का नाम लिया है, लेकिन उस शिक्षा को इसमें मोहम्मद ने बिल्कुल भी नहीं लिया। आगे हम देखते हैं। शैतान जो है वो नकल करता है और उसने नकल की और आप देखते हैं जैसे कि कोई भी असली चीज जो होती है वो इस्तेमाल करने के बाद पता चल जाए। जैसे कि डालडा हम खा रहे हैं और देसी घी खा रहे हैं, लेकिन दोनों को देखने में एक जैसा होता है, लेकिन जब हम खाते हैं तो उनका स्वाद अलग होता है। बाइबल जो है वो एकदम पवित्र है और बारंबार वो सत्य की ओर कहती है कि भाई सत्य को ढूंढो, अपनी बुद्धि से ढूंढो, और परमेश्वर जो है उसके विषय में बताती है कि वो उसके अंदर बिल्कुल भी अंधकार नहीं है, वो पवित्र है और वो बहुत अच्छा है, पवित्र है। और इस तरीके से बाइबल जो है मनुष्य को बार बार चेतावनी देती है कि वो जो है सच्चाई को ढूंढे, अपनी बुद्धि से ढूंढे,
अपने मन से ढूंढें, प्रेम से ढूंढें, धीरज से ढूंढें और मेल करके देखें, तब आपको पता चलेगा कि कुरान जो है बिल्कुल परमेश्वर का वचन नहीं है। हम आगे देखते हैं कुरान क्या कहता है। यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया, ये कुरान में लिखा हुआ है और वो बारंबार इस क्रूस के ऊपर ही जोर देके कह रहा है कि यीशु को क्रूस पे नहीं चढ़ाया गया, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो मूर्ख लोग हैं वो नाश होने के लिए उस क्रूस को कथा को ही हटा देते हैं। शैतान यहां से बिल्कुल देखते हैं इस क्रूस की कथा को क्या कर रहा है, हटा रहा है। कह रहा है कि यीशु को क्रूस पे नहीं चढ़ाया गया, जो कि 100% झूठ है। झूठ कैसे है? झूठ ऐसे है कि क्योंकि आज भी यीशु की कब्र जो है वो खाली मिलती। ये दरवाज़ा है यीशु मसीह की कब्र का, और जब मैं इसके अंदर जाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये कब्र जो है ये गवाही है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो ज़िंदा है और वो कब्र में नहीं है। ये पत्थर है जो कब्र के सामने रखा गया था, उन्होंने एक साइड पे इसको रखा हुआ है। ये वही पत्थर है जो कब्र के सामने रखा गया था। गेबी, लेट्स गो इन। जी आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हो चुका है। ये वो कब्र है जहाँ पर हमारे खुदावंद यीशु मसीह को रखा गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ ताला लगा हुआ है, इससे आगे किसी को जाने की इजाज़त नहीं। और इस जगह पर खुदावंद यीशु मसीह की बॉडी को रखा गया। मैं थोड़ा ऊपर से दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पर ये जगह है जहाँ पर बॉडी को रखा गया। मेरी कोशिश है कि मैं आपको पूरी कब्र दिखा सकूं। फिर एक बार आपको दिखा रहा हूँ। ही इज़ नॉट हेयर फॉर ही इज़ रिजन। ये राइजन, ये हमारी खुदावंद यीशु मसीह की खाली कब्र है, जो कि इस बात की गवाही है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हो चुका है। मिलती है और हम बेशक हमने खुद ना देखी हो, बहुत मसीह बहन भाइयों ने या लोगों ने कब्र को ना देखा हो, लेकिन हमने वीडियो में उस कब्र को, यीशु मसीह की कब्र को, उस जगह को सबको देखा है, जो कि एक 100% झूठ मिलता है। देखो, क्योंकि वो कह रहे हैं, कुरान बताती है कि यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़े, और क्रूस की कथा जो है वो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। ठीक है, तो शैतान इस चीज को हटा रहा है, ध्यान देंगे। कुरान बेशक बाइबल का सहारा लेती है, जैसे कि तौरात में दोबारा दोहराता हूं, जबूर, इंजील, ये खुदा की किताब है, नाम के लिए लेते हैं, लेकिन उनकी जो शिक्षाएं उनको शैतान बिल्कुल भी शामिल नहीं कर रहा है। शैतान जो है वो शैतान जानता है, इसलिए पूरी रीति से उस चीज को रिजेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इतना डर है परमेश्वर का। ठीक है, इसलिए नाम लिया गया है, लेकिन उसमें बाइबल की कोई भी शिक्षा नहीं है। ठीक है, फिर मोहम्मद की कुरान में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह एक साधारण नबी थे या इंसान थे, और यहां पे देखते हैं कि मोहम्मद जो है वो यीशु से अपने आप को क्या कर रहा है, बड़ा बनाता है, जो कि वो एक मसीह विरोधी है। अभी तक का सबसे बड़ा मसीह विरोधी जो है वो मोहम्मद है, जिसने एक बहुत बड़ी संख्या को क्रूस की कथा से भटका दिया है। कृपया करके इसे ध्यान से सुने। मोहम्मद ने एक बड़ी संख्या को, जो कि मसीह लोगों के करीब पहुंच चुकी है, लेकिन आने वाले समय में मसीहों से भी अधिक संख्या होगी, ऐसा बाइबल हमें बताती है। लेकिन हम इसको इसलिए वीडियो बना रहे हैं ताकि कुछ भाई इस रहस्य को जान जाएं कि ये बिल्कुल झूठ है, उनके ऊपर से पर्दा हट जाए। हम बिल्कुल सच करके बताएंगे और प्रूफ के साथ। तीसरी बात हम देखते हैं, मोहम्मद की किताब में लोगों को, उनको क्या मिलेंगी, हूरें मिलेंगी, जो कि आदमियों को मिलेंगी, औरतों को नहीं मिलेंगी। ये भी एक झूठ है।
ये भी क्या है, एक झूठ है। हम झूठ देखते हैं। अब हम देखते हैं मोहम्मद के जीवन की एक और हिस्से को देखते हैं। उसने 12 शादियां की और ये शादियां जितनी भी थी वो ऐसी थी मानो जब मोहम्मद 25 साल का था तो पहली शादी उसने एक 45 साल की बुढ़िया से शादी की जो कि लगभग उसकी माँ की जैसी थी। मैं इसके विषय में कुछ नहीं कह रहा हूं वो क्यों की क्या थी, लेकिन मैं सोचता हूं कि हमारी हिम्मत ना पड़ेगी। मैं शादियों के विषय में अधिक बात नहीं करूंगा, जो मेन बात है वो करेंगे, क्योंकि मोहम्मद ने 12 शादी की। जब वो 53 साल का हुआ तब उसने एक ऐसी लड़की से शादी की जो 6 साल की थी, उससे शादी की। और कोई भी समाज में इस शादी को अच्छा नहीं मानेगा। और वो कहता है, मोहम्मद कहता है कि मुझे अल्लाह ने इसको शादी करने के लिए कहा है। ठीक है, अगर अल्लाह ने मोहम्मद को शादी करने के लिए कहा, जब वो 9 साल की हुई तब उसके पास गया और 9 साल की जब लड़की हुई उसके साथ गया। आप समझ जाओ, उसके पास गया। कोई भी 9 साल की लड़की कोई भी फॉर्मूला खिला दो, किसी भी समय में खिला दो, वो जवान नहीं हो सकती, वो एक बच्चा ही रहेगी। ये समाज के खिलाफ है। और मैं समझता हूं बेशक लड़की खेलती होगी लेकिन जवान नहीं हो सकती। अच्छा, और इसमें अगर अल्लाह की एक काल्पनिक नाम है, ये परमेश्वर का नाम नहीं है। इसके विषय में भी हम देखेंगे बाद में, क्योंकि अल्लाह ने अगर ऐसा बोला है कि वो उससे शादी करे, तो फिर वो लड़की जब जवान हुई तो मोहम्मद सिर्फ, आप ध्यान लगा लेंगे, 53 साल में उसकी शादी की और 9 साल में उसके साथ गया, तब वो कितने उम्र का रहा और 63 साल में वो मर गया। अब बताओ लड़की कितने साल की हुई, और आप खुद ही अंदाजा लगा लो। और वो लड़की जब जवान हुई और मोहम्मद जो है वो मर गया। अगर अल्लाह ने उसको बताया होता तो वो जैसे और नबी थे उनकी तरह उनको उम्र मिलती और वो जीता, लेकिन वो उसे जवानी में ही छोड़ के चला गया। तो ये बिल्कुल सच्चा परमेश्वर जो यहोवा परमेश्वर है, उसने कभी भी अपने नबियों को या किसी व्यक्ति को ऐसी आज्ञा नहीं दी जो कि समाज के खिलाफ हो। परमेश्वर ने जब भी किसी व्यक्ति ने समाज के खिलाफ या परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ कार्य किया, उनको दंड दिया। और ये मोहम्मद जो है किसी भी व्यक्ति से, जो बाइबल का जो परमेश्वर है, जो उसके नबी हैं, उससे बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आम आदमी, आज की डेट में आम आदमी करे तो वो भी इन चीज़ों को बुरा ही मानेगा। और जो मोहम्मद था वो, उसके पास एक गिरोह था जो कि 10,000 व्यक्तियों का गिरोह था, जैसे कि ये लोग इनकी किताब में लिखा हुआ है। तो गिरोह किनका होता है? चोर और डाकुओं का होता है। तो इन्होंने जो अपना वजूद बचाने के लिए ये सब किया, और ये एक प्रेरित, एक बिल्कुल झूठा मसीह विरोधी है और जो प्रेरित है। कहीं पर भी ये नबी जैसा दिखाई नहीं देता, और यहोवा परमेश्वर और अल्लाह इन दोनों में मेल नहीं खाता, क्योंकि परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर हमेशा पवित्र रहा। उन्होंने पवित्र आज्ञा दी, कभी भी इस तरीके की आज्ञा नहीं दी कि जाओ 6 साल की लड़की से शादी कर लो, मैं ऐसा कह रहा हूं, और 12 शादियां कर लो। ऐसा शादियों के विषय में परमेश्वर ने कभी भी उनको दबाव नहीं डाला। जहां तक कि अन्य जाति में जब भी उन्होंने शादी की तो परमेश्वर ने उनको दंड दिया। और जबकि मोहम्मद जो है वो अन्य जातियों से वहां पे युद्ध करवा रहा था, जब लोग मर जा रहे थे फिर उनको संदेश देता था। वो सारी औरतें थी, काफी उम्र की थी, और उनको क्या करता था, वो धनवान थी, और धन के लालच में, मैं जहां सोचता हूं कि वो धन के लालच में सारी शादियां की। तो बाइबल हमें साफ शब्दों में बताती है कि क्रूस की कथा जो है वो नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है। तो ये मोहम्मद ने एक बहुत बड़ी संख्या को क्या करा? क्रूस की कथा से भटका दिया है। और ये क्रूस को क्या करते हैं? इन्होंने क्रूस को एक तरीके से नकार दिया है। कहते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े ही नहीं है। तो इस भेद को हम जानेंगे। अब क्या होगा कि परमेश्वर को तो यही अच्छा लगा है
कि हम क्रूस के द्वारा सारी समस्याओं का हल हो, हमारे पाप को हल हो, हमें उद्धार मिले, हमें अनंत जीवन मिले। यीशु के जो क्रूस की कथा है वो एक महत्वपूर्ण कथा है और मोहम्मद ने इस कथा को, क्रूस को क्या कर दिया, हटा दिया। आने वाले समय में क्या होगा कि एक और मसीह विरोधी जब आएगा, जब एक और मसीह विरोधी आएगा वो इससे भी बड़ा होगा और वो अभी जो संख्या है इस्लाम की वो इससे भी ज़्यादा इस्लाम को इकट्ठा करेगा और वो क्या होगा कि वो इससे भी बड़ा मसीह विरोधी होगा जो कि वो मेहदी होगा, मसीह विरोधी होगा वो मेहदी होगा। और एक इनका दज्जाल है, दज्जाल जो वो है वो असली विरोधी नहीं है, वो मसीह विरोधी जो इन्होंने बना रखा है अपना कि वो मसीह विरोधी है ही है, लेकिन वो मसीह विरोधी नहीं है, वो नकली है। जो रहस्य है, जो भविष्यवाणी पौलुस ने की थी वो आज पूरी हो चुकी है और आने वाले समय के लिए भविष्यवाणी पौलुस ने कर दी थी कि जो क्रूस की कथा है वो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पौलुस इस चीज़ों को देखते थे और वो बहुत ही परमेश्वर के नज़दीक रहने वाले व्यक्ति थे, द्वारा देते थे, लेकिन उनके जो संदेश थे वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण थे। सो क्रूस की कथा जो वो जानते थे कि आने वाले समयों में ऐसा होने वाला है। सो ये जो भविष्यवाणी है एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी जो आज पूरी हो गई और आने वाले समयों के लिए भी उन्होंने बता दिया है कि इसी में से ही, इस्लाम से ही एक बहुत बड़ा मसीह विरोधी निकलेगा जिसका उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी किताब में लिखा है जिसका नाम है मेहदी, जो कि पूरे इस्लाम को इकट्ठा करके क्या करेगा और बढ़ाएगा। ये अंत के समय में होंगे। सो सभी मसीह बहन भाइयों को जय मसीह की, आप सबको जय मसीह की। प्रेस।